नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ व खुश होंगे। अपने सीपीओ टायर 2 की तैयारी अच्छी तरह कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक कॉम्प्रिहेंशन जो 2022 के सीपीओ टायर 2 में पूछा गया था। तो मैं आपसे बताऊंगा कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करा था मैंने जब टायर 2 में, और मैं कैसे इसको मतलब मैं कॉम्प्रिहेंशन में सोल्व करता हूँ। तो आप देखिए और सीखिए। अगर आपको कि अभी आपको कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है और आपको कैसे टाइम सेव करना है, तो ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि टायर 2 में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़े। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, तो मतलब 1 मिनट से भी कम एक क्वेश्चन पे आपको लगाना है। तो देखिए जल्दी से करते हैं इस कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व। ये क्वेश्चन थे, ये कॉम्प्रिहेंशन में इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे। 176, 177, 178, 179, 180, 5 क्वेश्चन है। इसमें कुछ मतलब कुछ वॉयेजर सेलिंग से रिलेटेड, जर्नी का कुछ रिलेटेड था। अब पहला ही क्वेश्चन देखते हैं भाई। व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ द आर्टिक अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पैराडॉक्स ऑफ द आर्टिक हमें बताना है इसमें। सम एरियाज कैन बी चार्टेड व्हाइल अदर। ठीक है भाई, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो ढूंढते पैराडॉक्स ऑफ द आर्टिक कहाँ लिखा हुआ है बस। यहाँ पे तो कहीं मेरे को दिखा नहीं। पैराडॉक्स ऑफ द आर्टिक, पैराडॉक्स, लॉर्ड्स ऑफ द आर्टिक दिख गया। पैराडॉक्स ऑफ द आर्टिक है ना, ये रहा पैराडॉक्स ऑफ द आर्टिक। ठीक है भाई, अब क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। सच इज द पैराडॉक्स ऑफ द आर्टिक। व्हाट इज सच? सच इज इन बिफोर दिस लाइन, इन सम रीजन द लैंड इज टोटली डिवॉइड ऑफ लाइट while in others the pulse of light takes our breath away। यही तो है ना ये चीज। इन सम रीजन द लैंड इज टोटली डिवॉइड ऑफ लाइफ, मतलब एक कुछ रीजन में बिल्कुल ही लाइफ नहीं है और कुछ और रीजन में लाइफ। तो इसमें देख लेते हैं। सम एरियाज कैन बी चार्टेड while others cannot। ओके, सम एरियाज फ्लोरिश विद लाइफ while others are completely devoid of it। ये है इसका आंसर। मुझे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज एंड एनिमल आर फाउंड देयर। नो, सम एरियाज आर वैलीज while others are hills। नहीं, इसका सेकंड आंसर है, आपको पता भी लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the antonym of minuteness? Okay, minuteness का एंटोनियम बताना। minuteness का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। स्मॉल भी वेरी, minuteness है ना, वेरी स्मॉल। ओके, minuteness का हो गया वेरी स्मॉल का मीनिंग। तो इसमें माइटी, माइटी तो पावरफुल होता है ना। माइटी का मतलब हो गया पावरफुल। बोहेड तो मुझे पता ही नहीं क्या है। इमेंसिटी होता है लार्ज, यही होना चाहिए इसका। कॉन्क्वेस्ट होता है मतलब कुछ भी, विक्ट्री, वैंक्विश करना। ओके, मतलब जीतना, मतलब फतेह करना। ओके, तो इसका आंसर हो गया इमेंसिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। ओके, इसके लिए तो हमें अब पैराग्राफ, ये कॉम्प्रिहेंशन, हमें पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। पहले देख लेते हैं। वॉयज थ्रू द आर्टिक, द सी एंड इट्स डेंजर्स। ओके, वॉयज थ्रू सहारा, सहारा और डेजर्ट ओएसिस। सहारा या आर्टिक का तो कुछ दे रखा है सी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवेंचर ऑफ द पास्ट 20 बार द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पैसेज पावर्ड बाय सेल, ह्यूमन मसल एंड डिटरमिनेशन इन 100 days ओवर 3 summers। कैनेडियन जैम इंग्लिश लाइक द फर्स्ट क्रॉसिंग ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। नॉर्थ वेस्ट पैसेज है लैब्रिंथ ऑफ आइस, लैब्रिंथ ऑफ आइस। ओके, तो सारा कहां से आ गया इसमें? सारा तो डेजर्ट है ना। वी माइटी बोहेड वेल है। ओके, बोहेड वेल, वहां पे अभी पूछा था ना हमसे अपोजिट में, बोहेड वेल है। एंड इट्स रिदमिक ब्रेथ फिल अस विद ऑफ। फाइनली वी सी इट रिलैक्स ऑन द सरफेस, बर्ड क्वेरिंग एंड वी आर डिसअपॉइंटेड आफ्टर ऑल। कहां पे? लॉर्ड्स ऑफ द आर्टिक, अभी हमने पढ़ा था लॉर्ड्स ऑफ द आर्टिक। ठीक है, ये कुछ वॉयज पे है, तो मैं इसका आंसर ये लगा था कि वॉयज टू द आर्टिक। ठीक है, क्योंकि यहां पे भी हमसे इसी के वॉयज की बात हो रही है और यहाँ पे भी आर्टिक की है, तो उनका मतलब एक तरह से कहीं ये घूम रहे हैं मतलब आर्टिक में। सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? ठीक है भाई, इससे आगे पढ़ लेते हैं हम। फाइनली वी सी इट, पहले एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ द डिफरेंट करंट्स एंड सर्वाइविंग अ स्टॉर्म। कोई तूफान है पता नहीं। बैकलेंस एंड फर्स्ट विंड पावर्ड क्रॉसिंग ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ओके, ये तो यहीं पे लिखा हुआ है ना, इनका फर्स्ट विंड पावर्ड पैसेज ऑफ नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ओके, हाउ शिप्स वर्क्स एंड हाउ टू कैप्टन इट। ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी एंड द क्रिएचर्स इन इट। ओके, ठीक है, अब देख लेते हैं जय मतलब
कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेलिंग एडवेंचर इज द कॉन्क्वेस्ट, मतलब पता ही लग रहा है कि मतलब नॉर्थ वेस्ट पैसेज का एडवेंचर है इसमें, ठीक है। मैं अब इनके ये अपने शब्दों में बता रहा है, आवर वी वीव आवर वे थ्रू द लैबिरिंथ ऑफ आइस, distance we hear an unmistakable sound, a mighty bowhead whale is nearby and its rhythmic breath fills us with wow. Oh, finally we see it. Relax on the surface, finally, like, but it still have a presence when we are very disappointed in immensity and feel its power. Mike thinks how foolish it would be for this mighty beast to put any faith. After all, we are member of the series that had almost sent the bowhead into extinction with our greed for whale and bone. It has melted that 38 bowheads were killed. Okay, 38 bowheads मारी गई है। Today we are 200 है, terrifying clips कुछ the bird harp, okay, ठीक है, 1000 of thick birds, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी के बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ी कर रहा है, आर्टिक के बारे में डिस्क्रिप्शन कर रहा है, तो ये तो हो गया मेरे ख्याल इसका यही होना चाहिए, मोस्ट एप्रोप्रिएट तो यही हो गया कॉन्क्वेस्ट, नहीं ये नहीं, सॉरी सेकंड ही हुआ ना, मैं ये करूं, ये मैकलेनिस एंड बीडल फर्स्ट विंड पावर क्रॉसिंग ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पैसेज, क्योंकि ये अभी तक भी यहाँ पे इनका ये पैसे यही मतलब इनका जो एक्सप्लोरेशन है इन्हीं के बारे में बता रहे हैं, तो यही है इसका आंसर मेरे ख्याल से तो, और यही होगा। What emotion did the Voyagers feel during their okay, क्या इमोशन उनको फील हो रहा है Voyagers को, जो वो Voyagers है उनको क्या फील हो रहा है, मतलब इमोशंस उनको बताने हैं। आफ्टर ऑल यार इस पैसेज को एक बार तो शायद पढ़ना ही पड़ जाए पूरा, मैं चाहता था कि इसको पढ़े ही ना पर बिना पढ़े करें, पर स्टिल हमें पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे पहुंच गए थे हम ना, फैसिनेटिंग समटाइम टेरिफाइड, समटाइम फैसिनेटिंग एंड टेरिफाइंग वाइल्ड लाइफ कीप अस एंटरटेन्ड, ओके, फैसिनेटिंग, एक्साइटमेंट, फैसिनेटिंग का मतलब हो गया एक्साइटमेंट, यहीं से मिल गया ना हमें, एंड टेरिफाइंग, टेरिफाइंग मतलब फियर, इसका आंसर यही है ना, एक्साइटमेंट एंड फियर। तो इसका 180 का क्वेश्चन हो गया 3। आई होप आपको ये पैसेज आसान लगा होगा इस तरह से जैसे मैंने बताया, और आपको भी अगर जब आप टायर 2 में दो तो आपको एकदम से पैसेज आपको पहले पूरा पढ़ना नहीं, पहले आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में आपको कीवर्ड देखना है, उस कीवर्ड को आपको पैसेज में ढूंढना है, ट्राई करना है, अगर फिर नहीं हुए तब भी ना हुए तो एक बार उसको स्किप भी कर सकते हो, अगर अगले क्वेश्चन पे चले जाए, अगले वाले पे कीवर्ड मिल रहा है तो उसको देख ले, और वो भी ना मिले तो फिर एक बार पैसेज को ही पढ़ना पड़ेगा फिर, तो इसका मतलब ये है कि आपको पैसेज जैसे ही, तो मतलब यही चीज है, मतलब इसमें देखो आपको क्या कर दिया, आपको इनके सिनोनिम्स वाले वर्ड दे दिए, वरना यहाँ से हो गया हमारा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टिल आपको कोई डाउट हो और कुछ मेरे से आपको सजेशन देना हो, कुछ आपको इंप्रूवमेंट मेरे को फीडबैक देना हो, तो आप मेरे को इस कमेंट सेक्शन, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।